वेलकम बैक टू पाइथन कोर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ पाइथन। इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है व्हाट इज़ पाइथन तो कैसे आप आंसर कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। व्हाट इज़ पाइथन और हाउ टू डिफाइन पाइथन। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक सी++। हमें पता है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। वी ऑलरेडी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन का जो कोड है, सिंटैक्स है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है टू ह्यूमन। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस इज़ वेरी हाई लेवल डेफिनेशन। इन डेप्थ डेफिनेशन समझते हैं। Python is a simple, high-level, interpreted, general-purpose, dynamically typed and object-oriented programming language created by Guido van Rossum in 1991. So Python इस लैंग्वेज को Guido van Rossum ने 1991 में क्रिएट किया था, बिफोर जावा क्रिएशन। जावा को आई थिंक क्रिएट किया गया था इन 1995 बाय सन माइक्रोसिस्टम। सो पाइथन ओल्डर है देन दैट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन पाइथन 3 वर्जन जो कि 2008 में आया था, तब से पाइथन ने बहुत सारी पॉपुलैरिटी गेन की है बिकॉज ऑफ इट्स फीचर्स। सो चलिए इन कीवर्ड्स को समझते हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं, सिंपल, हाई लेवल, इंटरप्रिटेड। सो इस इंटायर डेफिनेशन को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला कीवर्ड था सिंपल। पाइथन एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देयर आर मल्टीपल रीजंस। फर्स्ट रीज़न है पाइथन इज़ ईजी टू यूज़। पाइथन में बहुत सारी बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ है जिनका आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इन यूर कोड। आपको स्क्रैच से कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। देन पाइथन प्रोग्राम्स आर सिंपल टू राइट एंड हेंस इट इज़ ईजी टू लर्न। पाइथन का जो सिंटैक्स होता है वो बहुत ही ईजी है, आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। दैट्स वाई इट इज़ सिंपल टू राइट एंड ईजी टू लर्न। देर आर लॉट्स ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स, पैकेजेस एंड फ्रेमवर्क्स, जिसकी वजह से आपको स्क्रैच से कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारी बिल्ट इन चीज़ें अवेलेबल है, जस्ट उन चीज़ों को यूज़ करना होता है। पाइथन का सिंटैक्स ईजी होता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, यू कैन सी दिस इज़ द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें आउटपुट विंडो पे सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है एंड इसके लिए हमें एक सेपरेट क्लास क्रिएट करना पड़ रहा है। इतना सारा कोड लिखना पड़ रहा है जस्ट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन आउटपुट विंडो। C++ में भी हमें आयोस्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है, मेन फंक्शन लिखना पड़ता है, देन रिटर्न करना पड़ता है स्टेटस यम शुड बी इन लोअर केस हियर। लेकिन इतनी सारी चीज़ें करनी पड़ती है जस्ट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। बट पाइथन में ये बहुत सिंपल है, जस्ट प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना होता है। प्रिंट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन एंड जो भी आपको प्रिंट करना है ऑन आउटपुट विंडो, जस्ट पुट इनसाइड द प्रिंट फंक्शन, वो प्रिंट हो जाएगा ऑन आउटपुट विंडो। सो पाइथन कंबाइंस रिमार्केबल पावर विथ वेरी क्लीन, सिंपल एंड कॉम्पैक्ट सिंटैक्स। एक लाइन से हमारा काम हो रहा है यहाँ पे। सेकेंड कीवर्ड था हाई लेवल। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिकॉज ऑफ इट्स सिंटैक्स, ईजी सिंटैक्स, मोर यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है एंड जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो ऑटोमेटिक है। यहाँ पे आपको मैनुअल कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी फॉर द मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि प्रोग्राम को कॉम्प्लेक्स बनाती है। आपके प्रोग्राम का पूरा मेमोरी मैनेजमेंट पाइथन के द्वारा बिहाइंड द सीन होगा। आपको इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई पॉइंटर का कंसेप्ट भी नहीं है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड फंक्शंस, एग्जांपल लेन। सो लेन एक बिल्ट इन फंक्शन है एंड सारे बिल्ट इन फंक्शंस का जो नेम है वो मीनिंगफुल होता है। लाइक हमें सपोज लेंथ फाइंड करना है, सो द फंक्शन नेम इज़ लेन, जो कि प्रोग्राम्स को मोर रीडेबल बनाता है। दैट्स वाई Python is high level programming language because human can easily understand the program or its logic. नेक्स्ट कीवर्ड इज इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। पाइथन एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है बिकॉज पाइथन प्रोग्राम का जो फाइनल एग्जीक्यूशन है वो इंटरप्रिटर के द्वारा होता है। वी ऑलरेडी लर्नड अबाउट डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर। ये ट्रांसलेटर्स है जो हमारे कोड को बाइनरी लैंग्वेज में और मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। सो ये जो कन्वर्जन होता है पाइथन के केस में वो इंटरप्रिटर के द्वारा होता है। इंटरप्रिटर पूरे कोड को स्कैन करता है लाइन बाय लाइन।
एंड इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत इफ़िशियंट है पाइथन में बिकॉज ऑफ द इंटरप्रिटर। बाय द वे बिहाइंड द सीन कंपाइलर भी काम करता है। कंपाइलर एंड इंटरप्रिटर दोनों काम करते हैं। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा पूरा एग्जीक्यूशन इंटरनली क्या होता है जब आप एक पाइथन प्रोग्राम को रन करते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको ये समझना है कि जो फाइनल एग्जीक्यूशन होता है पाइथन प्रोग्राम का वो इंटरप्रिटर के द्वारा होता है एंड दैट्स वाई पाइथन इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेड लैंग्वेज। डेफिनेशन में आपको ये वर्ड मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पाइथन इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यही रीज़न है पाइथन एक पावरफुल लैंग्वेज है। पाइथन का जो लिमिटेशन है वो स्पेसिफिक फील्ड के लिए नहीं है। पाइथन का यूज़ मल्टीपल फील्ड्स में होता है, मल्टीपल डोमेन्स में होता है। सो पाइथन इज़ यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, वेब स्क्रैपिंग, स्क्रिप्टिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो आईटी रिलेटेड फील्ड्स हैं जिनमें पाइथन का यूज़ होता है। That's why Python is called as general purpose programming language because it is not specific to one domain. Like C language. C language का यूज़ मोस्टली किया जाता है सिस्टम रिलेटेड एप्लीकेशंस बनाने के लिए। C language का यूज़ वेब डेवलपमेंट में, मशीन लर्निंग में नहीं किया जाता। दैट्स वाई C language जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिक टू सर्टन डोमेन। बट पाइथन का यूज़ मल्टीपल डोमेन्स में होता है and this is the biggest advantage or feature of Python. Next important point is Python is dynamically typed programming language. अगर आपने C, C++ और any other programming language सीखी है तो आपको पता होगा कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त डेटा टाइप्स मेंशन करना पड़ता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ C और C++। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है एज जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी 18 कंसिडर। सो मुझे इसका डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा। सो वी हैव टू मेंशन द डेटा टाइप वाइल डिक्लेयरिंग द वेरिएबल। सो एज एक वेरिएबल है, दिस इज द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल एंड देन वैल्यू मैंने असाइन की 18। सो एज इस वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी। अगर आप फ्लोट वैल्यू असाइन करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर मिलेगा। रन टाइम पे भी अगर नई वैल्यू असाइन होती है टू दिस वेरिएबल और वो इंटीजर के अलावा दूसरे डेटा टाइप की है तो उस केस में एरर मिल जाएगा। फंक्शन डिक्लेरेशन करते वक्त भी आपको डेटा टाइप मेंशन करना होता है रिटर्न वैल्यू का। सो एवरीवेयर वी हैव टू मेंशन द डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज। बट इन पाइथन डेटा टाइप्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज सेम वेरिएबल आपको पाइथन में क्रिएट करना है, ये सी में था। पाइथन में क्रिएट करने के लिए यू जस्ट हैव टू राइट वेरिएबल नेम एंड असाइन द वैल्यू टू इट और ये वैल्यू रन टाइम पे भी आप यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। सो आई विल से इनपुट हियर। यूज़र अगर फ्लोट वैल्यू एंटर करता है तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा। यूज़र अगर इंटीजर वैल्यू एंटर करता है तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा। सो सब कुछ डिसाइड किया जाएगा एट द रन टाइम जब एक्चुअल वैल्यू असाइन होगी टू दिस वेरिएबल। उस वैल्यू का डेटा टाइप इंटरप्रिट किया जाएगा एंड देन उस वेरिएबल का डेटा टाइप वही डेटा टाइप बन जाएगा। सो लाइक C और C++, वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई डेटा टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स। पाइथन इवेल्युएट्स डेटा टाइप्स एट रन टाइम। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, फ्यूचर में डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। सो पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन में आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम है, मीन्स एक जस्ट तरीका है जिसका यूज़ करके आप प्रोग्राम्स को अरेंज कर सकते हैं। हम बात करेंगे फ्यूचर में इसके बारे में डिटेल में। सो पाइथन में हम क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, क्लासेस की ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट्स होती है सभी कॉन्सेप्ट्स को पाइथन सपोर्ट करता है एंड पाइथन में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट होती है किसी ना किसी क्लास की। लेट्स कंसिडर मेरे पास एक वैल्यू है 10। सो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। सो द क्लास ऑफ दिस वैल्यू इन पाइथन इज इंट। सो बिहाइंड द सीन एक इंट क्लास होगा, दिस इज अ बिल्ट इन क्लास एंड उस बिल्ट इन क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर आप 20 वैल्यू बनाते हैं 20.2 कंसिडर, सो दिस इज अ फ्लोट वैल्यू।
बिहाइंड द सीन एक फ्लोट क्लास होगा और है, एंड ये जो 20.2 वैल्यू है इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा. सो एवरी वैल्यू इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, आइदर इट इज बिल्ट इन और यूजर डिफाइन. बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में. सो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सो दिस वॉज द डेफिनेशन. पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है, वी नो रीजन्स. हाई लेवल है, इंटरप्रिटेड है बिकॉज फाइनल एग्जीक्यूशन इंटरप्रिटर के द्वारा होता है. जनरल पर्पस है बिकॉज इट इज़ नॉट लिमिटेड टू स्पेसिफिक डोमेन, मल्टीपल डोमेन्स में यूज़ होता है पाइथन का. डायनामिकली टाइप्ड है बिकॉज डेटा टाइप्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा टाइप्स को इवेल्युएट किया जाता है एट रन टाइम. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बिकॉज पाइथन सपोर्ट्स ओपी कॉन्सेप्ट्स. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ओपी बोला जाता है, एब्रेविएशन फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो इस वीडियो में बस इतना ही. आई होप आपको समझ में आया होगा कि पाइथन को कैसे डिफाइन किया जाता है, एंड ये जो डेफिनेशन है इसे डिटेल में हमने समझा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.